शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अभी शाहरुख खान और सलमान खान को मिल रही धमकियों की खबर चल ही रही थी कि फिर से पप्पू यादव को लॉरेंस गुड से धमकी की खबर आ रही है। इस बार ये धमकी पप्पू यादव के पीए को दी गई है। उनके सचिव ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने व्हाट्सएप चैट के एक पेज भी दिए जिनमें 6 लोगों को पप्पू यादव की सुपारी दिए जाने की बात कही जा रही है। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने पप्पू यादव को लेकर धमकी की बात सामने आई है। उनके पीए को इस बार ये धमकी मिली है और इस बारे में कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। जो व्हाट्सएप चैट हुई है उसके स्क्रीनशॉट को भी पीए ने दिया है। आपको बता दें, पहला मौका नहीं है जब पप्पू यादव को धमकी मिली है लॉरेंस गुड से। इससे पहले भी पप्पू यादव को लॉरेंस गुड से धमकी भरा फोन आया था। तब पप्पू यादव ने इसकी शिकायत की थी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि इसके अलावा कई और ऐसे मौके आए जब लॉरेंस गुड के नाम से अलग अलग मौक़ों पर धमकियां दी गईं। अभी फिलहाल ये पड़ताल का विषय है कि जो धमकी आई है वो वाकई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से आई है या फिर कोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर अपना खेल खेल रहा है। ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल 6 लोगों को सुपारी देने की बात इस धमकी के जरिए सामने आई है और इस बार धमकी सीधे पप्पू यादव को नहीं दी गई है, बल्कि इस बार धमकी दी गई है उनके पीए को। कनॉट प्लेस थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब धमकियों को लेकर लॉरेंस गुड का नाम सामने आया है। आपको बताएं कि ये धमकियों को ज़्यादा गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। हालांकि उसके और भी पहलू को लेकर थियरी चल रही हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार चाहे वो सलमान खान हो, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई और टाइट सुरक्षा उनकी की गई। सलमान खान को भी धमकी दी थी, पप्पू यादव को भी धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से। अब देखना यह है कि ये धमकी वास्तव में, जो ताज़ा धमकी की खबर सामने आ रही है, ये धमकी वास्तव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से ही दी गई है या फिर किसी और ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम अपने इस धमकी में, उसके नाम पर ये धमकी दी है। और ये वो स्क्रीनशॉट है उस व्हाट्सएप चैट का जो इस धमकी के दौरान सामने आया है। आपको बता दें कि जो ये पूरी चैट है इसका स्क्रीनशॉट पुलिस के साथ भी शेयर किया है पप्पू यादव के पीए ने। तो एक बार फिर से धमकी की बात पप्पू यादव को, सीधे हम रुख करेंगे। संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। राजीव, पप्पू यादव को धमकी की बात सामने आ रही है, खबर सामने आ रही है, कब मिली है धमकी और आगे पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है इस पर? देखिए, पप्पू यादव के पीए हैं, उनको बकायदा ये धमकी मिली है, लॉरेंस को लेकर गुट की तरफ से मिली है। और जिस नंबर से धमकी मिली है, कनॉट प्लेस थाने में जो है, जो पप्पू यादव को पीए हैं, उन्होंने शिकायत दर्ज करा दी है कि व्हाट्सएप पर जिस तरह से पप्पू यादव को धमकी मिली है, गंभीर नतीजे भुगतने को मिली है और जान से मारने की धमकी मिली है। इसको लेकर कनॉट प्लेस में जो शिकायत जिसको दर्ज करा दी गई है और पुलिस से अनुरोध किया गया है कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और मामले को गंभीरता को देखते हुए। हालांकि पप्पू यादव के जब से ये लॉरेंस का मामला सामने आया है, तब से वो दिल्ली नहीं आया है, अपने क्षेत्र में है, लोगों के बीच में है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है, अपने इलाके में छठ पूजा को लेकर लोगों के बीच में है और वहाँ पूजा कर रहे हैं, उसमें जुटे हुए। लेकिन ये काफी गंभीर मामला है। वहाँ बिहार में भी इस तरह के मामले की बात सामने आई थी। लेकिन जो जांच में जो निकल के सामने आया था कि जो आदमी पकड़ा गया था जिन्होंने पप्पू यादव को धमकी दिया था, हालांकि उस दौरान यह भी जानकारी निकल के सामने आई थी कि जिस आदमी ने धमकी दिया था संभवतः उसका संबंध जो है लॉरेंस से नहीं था। लेकिन पप्पू यादव को जब से उन्होंने लॉरेंस को लेकर बयान दिया है, उसके बाद एक नहीं कई सारी उनको धमकियां मिल चुकी है। जी, जो नंबर इस समय व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, इस नंबर को लेकर क्या कहा जा रहा है? ये नंबर कहाँ का है? देखिए, इस बारे में तो पुलिस ही बेहतर बता पाएगी। कनॉट प्लेस थाने में बकायदा शिकायत दर्ज करा दी गई है और जिस तरह की वर्डिंग है उसमें बकायदा उसमें चैट के जरिए पूछा जा रहा है कि पप्पू यादव किधर है, 6 लोगों को सुपारी दिया गया था और इस तरह की बातें किया जा रही है कि क्या बयान लिया जा रहा है।
वो सीधे तौर पर मारने की धमकी दे रहा है। तो बहुत कुछ ये जांच का विषय है। बिहार पुलिस को भी वहाँ शिकायत दर्ज कराई गई, पप्पू यादव को लोगों ने यहाँ शिकायत दर्ज, यहाँ कनॉट प्लेस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। और अब जो जानकारी निकल पा रही है कि 25 नवंबर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब तक पप्पू यादव काफी दिनों से दिल्ली नहीं आए, तो संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए जरूर दिल्ली आएंगे। और इस दौरान उनको पहले यह भी मांग की गई थी कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए, ताकि इस तरह के तत्व जो है, जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, वो कम से कम उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाए। बहुत कुछ ये जांच का विषय है, लेकिन जाहिर सी बात है कि पप्पू यादव को एक नहीं बल्कि कई जगहों से धमकी मिल रही है जब से उन्होंने लॉरेंस को लेकर बयान दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राजीव।